बहू को नहीं बैठा, एक मिनट नहीं बैठा बहू, बहू को नहीं जाना, बहू को नहीं जाना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एल की नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों सुबह सुबह के काम में लग गई हूँ और सबसे पहले आ गई थी इस कमरे में। तो इस कमरे में क्या होता है ना कि पानी आनी नहीं गिरता है और सारा सामान अभी यहीं पे रख रहे हैं। तो बोरी वगैरह और ये 2 नाज की बोरियां रखी है, एक ये धनिया की बोरी रखी है। तो सारा सामान अभी यहीं है और मतलब एक एक सामान जब लेते हैं ना कुछ भी लेने के लिए, दूसरा सामान उठा के दूसरी जगह रख देते हैं, फिर वहाँ पे वापस नहीं रखते उसे। तो वही है, पूरा कमरा यहाँ पे फैला हुआ है। सुबह सुबह का समय है तो मैं पूरा साफ़ करने में लगी हुई हूँ। यही है, किचन भी अब 1-2 दिन में किचन पे भी मतलब लगा देंगे कुछ, ताकि पानी ना आए, और वहाँ भी सामान रखने का सोच रहे हैं। किचन में भी थोड़ा सामान जब रख जाएगा तो ये कमरा थोड़ा खाली खाली हो जाएगा। यहाँ पे इतना सामान नहीं दिखेगा, और सामान अगर ज़्यादा नहीं दिखेंगे तो कमरा भी बिल्कुल साफ़ रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इधर का एरिया साफ़ कर दिया था मैंने। अब आ गई हूँ इस साइड। तो क्या होता है ना, इस तरफ में देखिए बिल्कुल भी सामान नहीं है। 2 खटोली सिर्फ यहाँ पे बिछ जाती है। एक पंखा लगा दिया है उस तरफ। रात में मच्छर काटता है तो धीरे धीरे वो पंखा चलता है, और इधर कूलर चलता है। तो लेकिन वो पंखा भी ख़राब है और उसे भी सही करवाना है, लेकिन अभी काम चलाने के लिए सही है, धीरे धीरे चलता है अभी। तो यही सोच रही थी मैं कि यहाँ पे से भी खटोली हटा के और पूरे कमरे में एक बार पोछा मार देती हूँ, तो 2 दिन के लिए फ्री हो जाती हूँ। पोछा नहीं मारती हूँ रोज़ डेली इस कमरे में, झाड़ू लेकिन लगा देती हूँ। तो अब यहाँ की खटोली साइड कर दे रही हूँ, और इस कमरे में इतनी जगह है कि खटोली उठा के आप कहीं भी धर दो आराम से। तो ये 2 खटोली हैं बड़ी बड़ी, तो इनको मैंने हटा दिया है। और अब यहाँ पहले झाड़ू लगा दूँगी और उसके बाद पोछा लगा दूँगी। पहले जब यहाँ पे मिट्टी हुआ करती थी तो क्या होता था, बरसात के मौसम में छोटे छोटे कीड़े भी निकल जाया करते थे धरती में से, और कपड़ों वपड़ों में चिपट जाते थे। कपड़ों में भी चिपट जाते थे, और जैसे कुछ भी सामान नीचे बाय द वे गिर गया हो तो उसमें भी लग जाते थे चींटियाँ छोटी वाली। मतलब कुछ अलग ही प्रकार की चींटियाँ होती थी वो, जो कभी देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन बरसात के सीज़न में देखने को मिलती थी। तो ये सही रहा कि यहाँ पे फर्श हो गया, तो वो सबके झमेले ख़त्म हो गए हैं। और अब मैंने यहाँ पे खटोली जो है ना, ये भी खटोली किनारे कर दी है, और कमरे को अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। यहाँ पे सारा कचरा, मतलब क्या होता है, रात में पूरा ही सामान फैल जाता है। रात में फिर कर नहीं पाती, ध्यान नहीं दे पाती कि सारा सामान वहीं वहीं रखूँ। अब सुबह हो गई है तो सुबह सारा सामान जहाँ का तहाँ रख रही हूँ, जहाँ पे रखा रहता है वहीं पे रख दे रही हूँ। तो दोस्तों पूरे कमरे में झाड़ू फाइनली लगा दी है, और अब पूरे कमरे में लगा दूंगी पोछा, क्योंकि दीवारें तो मिट्टी की है ना, इस वजह से थोड़ी बहुत धूल मिट्टी हो जाती है। और इन दिनों चल रहा है बारिश का सीज़न, तो बकरी जो है हमारा आंगन, वो भी उस पर भी टाल नहीं हो रखा, गोबर से लिपाई नहीं हो रखी है, जिसके कारण भी और ज़्यादा धूल मिट्टी इस कमरे में आ जाती है। तो कच्चे कमरे में तो ये भी होता है कि आप झाड़ू लगा दो बस आपका काम हो गया, लेकिन जहाँ फर्श होता है वहाँ पे थोड़ा सा भी धूल मिट्टी रहता है तो वो पैर में चिपकते हैं और अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए पोछा भी लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, गांव से आई थी, कुछ बर्तन तो थोड़े मैंने वहाँ जो ख़रीद लिए थे एक्स्ट्रा बर्तन, वो मैं ले आई थी, और दूसरा जो यहीं पे मैंने सारे बर्तन इकट्ठे करके रख दिए थे, वो सारे बर्तन इसमें हैं। तो अब जब मैं यहाँ पे बाहर रखे हैं बर्तन तो सारे जूठे हो रहे हैं, और जबकि हम लोग सिर्फ 3 ही लोग हैं, तो सारे बर्तन जूठे हो जा रहे हैं, जिसके कारण मैं सारे बर्तन में से जो जो मुझे यूज के लिए रखने हैं वो मैं रख रही हूँ, और सारे बर्तन बोरी में भर के रख दे रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन मैं रख दूँ,
ताकि जितने बर्तन होते हैं बाहर निकले होते हैं उतने ही जूठे होते हैं। ये सब प्रॉब्लम आपके भी घरों में होता होगा, है ना। और इसीलिए मैं बोरी में इसमें भर के साइड में रख दूँगी। जब किचन मतलब तैयार हो जाएगा तो किचन में सजा के रख दूँगी। बाकी अभी तो फ़िलहाल मैं पैक करके रख दे रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बाहर रखे रह रहे बर्तन, 2 बर्तन यहाँ, 2 बर्तन वहाँ, 2 बर्तन जूठे हैं, तो इसलिए मेरा ना दिमाग ख़राब हो रहा था बर्तन धो धो के। मैंने सारे बर्तनों को रख दिया है बोरी में भर के। तो ये दोस्तों देखिए, अम्मा ना इसमें मठा भाने वाला लगा रही हैं अब। और इस तरीके से ये जो डंडा है ना इसमें फंसाना है, और ये गांठ खोल देंगे। और ये लो मशीन चलने लगी। ये हाथ की मशीन है, ये देखिए। और ये मशीन से भी अच्छा काम करती है। अम्मा आँख दिखा। कोई खा गए हैं रोटी बनाना। अच्छा, तो इतना निकल गया, अभी और निकालना है। ये मक्खन है। तो दोस्तों अब आ गई थी देखिए खाना बनाने। नहाना धोना हो गया सब कुछ। और आज दोस्तों तबीयत बहुत ख़राब है, वो आपका एंड में बताऊंगी आखिरकार हुआ क्या है। तो वही है, जैसे तैसे काम पूरा कर रही हूँ। दाल चढ़ा दिया है और खाने में बन रहा है दाल, करेला नहीं, कुंदरू की सूखी सब्जी। कुंदरू जो आती है, कुंदरी या फिर कुंदरू कह दीजिए, ये है कुंदरू। तो इनकी सब्जी बना रही थी। ये यहाँ पे हमेशा सूखी सब्जी इसकी बनती है और भुजिया या तो बनती है। तो दाल तो चढ़ा हुआ है, यहाँ पे कुंदरू मैं काट रही हूँ। जब तक दाल पक रही है तब तक मैं इस कुंदरू को सबको धोने के बाद काटे जाते हैं। और काटने के बाद इसे नहीं धोया जाता, इसका जो सारा मतलब होता है निकल जाता है, विटामिन वगैरह, और स्वाद निकल जाता है इसका। तो मैंने इसे धो लिया है और उसके बाद काट दिया है। इसमें दिखा दो, इसके अंदर फोन ना गिरा दियो पानी में। ठीक है, बस कर दो। अब आ गई हूँ दोस्तों मसाला पीसने। मसाले में ले लिया है मैंने लहसुन, मिर्ची, धनिया, खड़ा धनिया, प्याज, गरम मसाले, जीरा, ये सभी चीज़ ले लिया है। लाइट रोज़ डेली खाना बनाने के टाइम पे ही चली जाती है
और पहले मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि पहले ही मैं मसाला पीस के रख लूँ। तो ये बार बार हर दिन मेरे साथ यही हो रहा है कि मैं सिलौटी पे जब मसाला पीस लेती हूँ उसके बाद लाइट तुरंत आ जाती है। मैं काफ़ी देर तक वेट भी करती रही, कुंदरू भी मैंने काट लिए, सब कर लिया, लेकिन लाइट नहीं आई। तो फिर आखिरकार मैंने हाथों से ही मसाला पीस लिया है। और दोस्तों यहाँ पे दाल बनकर तैयार हो गई है, तो दाल को छौंका लगा दे रही हूँ। इन दिनों टमाटर नहीं है तो सिंपल छौंका ही दे रही हूँ आजकल, जीरा, मिर्ची, लहसुन, लाल मिर्ची का। अब दूर हो रहे तुम्हें भी दिखने लगेंगे। ठीक है तू और टोरी तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुंदरू हम लोग ना इसी तरीके से बनाते हैं। पहले मैंने उसे तेल में फ्राई कर लिया है और अब यहाँ पे ये अच्छे से पक गए हैं, आधे कम से कम पक ही गए हैं और लाल हो गए हैं। तो अब इसमें जो मैंने मसाला पीसा था इसमें डाल दिया है, इसीलिए पहले तेल ज़्यादा डाल दिया था इसमें कुंदरू को भूंजते समय, ताकि बाद में मसाला भी फ्राई होना था इसी में। तो मसाला भी अब तेल और ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे अगर ऊपर से तेल डालेंगे तो ख़राब हो जाएगा खाना, अच्छा नहीं लगेगा। तो मसाला फ्राई हो जाएगा, उसके बाद बनकर तैयार हो गया। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ कुंदरू की सूखी सब्ज़ी बनती है और इसके साथ दाल, रोटी और चावल अगर बनाना है, अगर आपका मन कर रहा है खाने को तो आप बना सकते हैं, ना तो ना बनाइए। तो अब दोस्तों आ गई थी कपड़े धोने और मैंने साड़ी चेंज कर दी। कपड़े धोते समय ना पूरी साड़ी गीली हो जाती है, तो इसलिए, और गर्मी भी बहुत पड़ रही है, तबीयत भी सही नहीं थी, तो मैं सोची जल्दी जल्दी धुल जाएंगे ऐसे में, बना साड़ी में तो साड़ी संभालती रहूँगी और काम नहीं हो पाएगा मेरे से। तो सारे कपड़े देखिए धोने आ गई हूँ और यहाँ पे धो दे रही हूँ। बंद करो। तो आइए दोस्तों, आज आप सभी को हमारे घर की पूरी सच्चाई है क्या वो दिखाती हूँ, आप खुद अपने कानों से सुन लीजिए। राजा सब पारे क्योंकि हम इतने आना हवा हुआ लड़का जाने लड़का बढ़ जा, लड़का अब बढ़ जा। मैं तो बहू को बैठा रहा था। बहू को नहीं बैठा, एक मन नहीं बैठा बहू, बहू को नहीं जाने, बहू को नहीं जाने, उठा ले जो बल्ले वहाँ बढ़ जा। ये करा निकलेगी करती हुआ बहू नहीं बढ़ सकती है, और नागन बढ़ जाए, लड़का बढ़ जाए, वो दोस्ती है, लेकिन बहू पे दोस्ती है। वो मतलब यार है, उसे मतलब अपना मतलब लगा ना, हम लोग अपना मतलब। तो दोस्तों यहाँ पे पापा बोल रहे थे कि अम्मा ने बोला कि नंदिनी को दुकान पे बैठने दो, वो दुकान देखेगी, तब तक उनका कुछ काम था वो करना था। तो पापा कह रहे हैं उसे बैठने में नहीं दूंगा, और वो अब चालाक है, वो सिर्फ अपना सोचती है, ऐसा वैसा ये सब। तो ये चीज़ दोस्तों सिर्फ आज की नहीं है, ये हमारे घर में हर दिन होता है, हर दिन ऐसे ही बातें सुनने को मिलती रहती है। आज तो कुछ नहीं, आज तो ये थोड़ा मोड़ा ही बोल रहे हैं, वैसे तो इससे भी ज़्यादा। तो दोस्तों हमारे गांव में ना सभी कोई परेशान है, इसीलिए कि सभी लोगों की ना आँख आ रही, जैसे मेरी आ गई है। तो सभी पूरे गांव में सभी लोगों की बस लाल आँखें ही दिख रही हैं और बहुत ज़्यादा हम सभी लोग परेशान हैं। अभी कुछ दिन पहले आस्था को रखा था, आस्था का सही हो गया, तो एक आँख में उसके थोड़ा बहुत है, उसके बाद अब मेरे हो गया, अब ये ख़त्म होगा फिर इसमें होगा। जेठानी जी के हो गया, जेठानी जी की लड़कियां थी जितनी, उन सभी के हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा देखिए कैसा हो रहा है आँख, ये बिल्कुल सफ़ेद है और ये लाल है और छोटा भी दिख रहा है। तो यही है, लाल आँखों से पूरा ही गांव परेशान हो रखा है।
कि दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। खुश रहिए। गरी गरी में तो